22 तारीख से नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि की तैयारियां आपको ना केवल भिलाई में बल्कि हर जगह देखने को मिलेगी। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं भिलाई के पावर हाउस के लाल मैदान में, जो कि एकदम फेमस पंडाल होता है, जहां हर साल कुछ ना कुछ यूनिक तरीके से पंडाल को बनाया जाता है और दर्शाया जाता है। कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो इस बार भी हम देखने आए हैं कि इस साल का मकसद क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, एंट्री गेट ही इतना खूबसूरत है। यहाँ देखकर ही समझ में आ रहा है कि सूपा जैसी चीज़ों का यूज़ किया गया है। मिट्टी की चीज़ें हैं, मतलब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ही कुछ होगा थीम। लेकिन हम विस्तार से जानेंगे यहाँ के जो महामंत्री है समिति के, विजय सिंह से। सर, इस थीम के बारे में आप विस्तार से बताइए। और इतना खूबसूरत जो थीम है, हम हर चीज़ विस्तार से जानना चाहते हैं और दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये थीम जो है, आप सभी मीडिया जगत के बंधु, इस क्षेत्र की जनता काफ़ी उत्सुकता थी, व्याकुल थे ये जानने के लिए कि आखिर लाल मैदान में इस बार बन क्या रहा है। और हमने इस पे सस्पेंस रखा था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज 19 तारीख को, चूंकि कल रात में माता जी का आगमन हो गया है और आज हम इसका खुलासा करने जा रहे हैं आपके माध्यम से। क्षेत्र की जनता की जो उत्सुकता है उसे हम ख़त्म कर रहे हैं। इस थीम का नाम है छत्तीसगढ़ की कला। हमारे बस्तर के जो आदिवासी भाई बहन हैं, वो एक ढोकरा आर्ट होता है, जो एक तांबे से वो उससे मूर्ति कला होती है, बनाई जाती है। हाँ। जो घर में पूजा के काम आता है, घर में सजावट के काम आता है, किसी इष्ट मित्र को, किसी रिश्तेदार को गिफ्ट करने के लिए काम आता है और बहुत आकर्षक होता है। उसी प्रकार से कला, संस्कृति और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस पूरे थीम का निर्माण किया गया है। अभी आप देखेंगे कि इतना सुंदर जो पंडाल बना हुआ है, इसमें आप बांस का यूज किया गया है। बांस से बनी हुई ये चटाई आप देख रहे हैं। बिल्कुल, ये देख सकते हैं चटाई, और चटाई है, ये लकड़ी क्या चीज है, और ये सरसों की डंगनियां है। अच्छा, जो सरसों का तेल होता है, हाँ हाँ हाँ, वो जिस पौधे से निकलता है, वो उसका पौधा का इसको केमिकल डाल करके और कलाकारों के द्वारा इसको तैयार किया गया। ये ओरिजिनल है। बिल्कुल, ये दिख रहा है ओरिजिनल है, दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। और सरसों का टहनिया है ये। इसी के साथ ये मिट्टी की ये इस यहाँ काफी सारी दिखेंगे कि टेराकोटा बोलते हैं। टेराकोटा एक मिट्टी से निर्मित ये मूर्ति है। ये आप देखेंगे गणेश जी की मूर्ति। ये काफी सारी बाहर लगी है, आपने देखा होगा विजुअल में। हाँ सर, बताइए। ये इस प्रकार के लगभग 2800 से 3000 के आसपास मूर्तियां लगी हुई है। अच्छा। और सबसे इसकी विशेषता ये है कि ये किसी सांचे में नहीं बनाया गया है, हाथों से बनाया गया। इसको कलाकार ने अपने हाथों से बनाया है। खूबसूरती देख सकते हैं आप, कलाकार की जो कलाकारी होती है कितनी खूबसूरत है। ये कोई नहीं समझ पाएगा कि ये हाथों से बना, इतना फिनिशिंग है इसमें। सर, एक और चीज पूछना चाहती थी, वो जो डॉल के आकार का दिख रहा है वो क्या है? ये डॉल जो है वो कलाकार की कल्पना है कि हम क्या अच्छा दे सकते हैं जो आम जनता को, बच्चों को, आम नागरिकों को पसंद आए। वो उसकी एक कल्पना है। इधर आप देखेंगे पर्यावरण को देखते हुए, ये सागौन का पत्ता है। इसको भी बंगाल से मंगाया गया है, कलकत्ता से। और इसको भी तैयार करने में कलाकार बहुत मेहनत करते हैं। किस तरीके से तैयार हुआ है ये? ये सागौन के पत्ते को पहले केमिकल डाल करके इसको सड़ाया जाता है। अच्छा। फिर इसको साफ किया जाता है। इसके जो ऊपर के जो पत्ते हैं वो निकाल करके जो रेशे होते हैं, जो आखिरी परत जो होती है, वो बच गया है। और देखने में कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई इस चीज की कल्पना नहीं कर पा रहा है। हाँ। कोई कहेगा कि ये बनावटी है या प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन ये ओरिजिनल सागौन का पत्ता है। आगे भी खूबसूरती हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से सूपा का भी प्रयोग हुआ है। और वो लाख की चूड़ियां क्या कोलकाता से आई है? वो लाख की चूड़ियां हैं। हाँ हाँ। माँ भगवती को श्रृंगार के रूप में लाख की चूड़ी भेंट की जाती है। बिल्कुल। वो लाख की चूड़ियां जो है
माँ के दरबार में हाँ। लगाया गया है। देखिए भव्य प्रतिमा माँ भगवती की। इसी हमारे के साथ मिलन चक्रधारी इसके कलाकार हैं थनौत के। हाँ हाँ कल रात में लेके आया गया है। ये देखिए जो ढोकरा आर्ट जो हम बता रहे हैं आपको, ये पूरे कलाकारों की है। ये कहाँ पे लगेगा सर? ये बीच में लगेगा। अच्छा, बीच में लगेगा। ये भी एक कलाकार की कल्पना है। हाँ। और वो कुछ ऐसा ध्यान मुद्रा है कि मनुष्य को इस धार्मिक स्थल पर माँ के दरबार में यदि आए हैं तो शांति से ध्यान पूर्वक माँ भगवती का आराधना करें, उनकी जो भी प्रार्थना है वो करें। माँ भगवती, माँ शारदे, माँ दुर्गा सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। उसी के साथ ये जो ऊपर ये टुकनी है क्या? ये टोकरी है। हाँ बिल्कुल। ये प्लास्टिक से बांस के से बनाया गया है, हाँ। लकड़ी से। और ये भी आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पक्षी भी दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे पक्षी दिख रहे हैं। हाँ पक्षी दिख रहे हैं, बतख आकार का भी बतख बनाया भी है। गया है और सूपा का भी इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से यहाँ किया गया है। यहाँ बहुत सारी चीजों को मिला करके एक हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रस्तुत करने का विचार है। जो हमारी कला, हमारी संस्कृति जो विलुप्त होते जा रही है जी, जो पर्यावरण आज इस देश की महती आवश्यकता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए कि हमारे समाज की, हमारे छत्तीसगढ़ की, हमारी कला, हमारी संस्कृति वो संरक्षित हो, वो फले फूले, जो विलुप्त होने के कगार पे है। आज की युवा पीढ़ी जो है हमारी पूरी कला और संस्कृति को समझ नहीं पा रही है। वो उन युवा पीढ़ियों को हम इस थीम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि असल में हमारे छत्तीसगढ़ की यही संस्कृति है, यही कला है और यही पर्यावरण है जिसको आज की युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तभी इस देश का, इस समाज का, इस शहर का, हमारे देश का नाम होगा, विकास हो पाएगा। तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं गोविंद सिंह राजपूत, लाल मैदान दुर्गा पूजा समिति का उपाध्यक्ष हूँ। ये इतनी सुंदर कल्पना कहाँ से आई? मतलब इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने पंडाल को बनवाया है कि दर्शक देख के मंत्रमुग्ध होने वाले हैं इस साल। हम पिछले 5-7 साल से सिर्फ पर्यावरण को देखते हुए अपने पंडाल को हमेशा चाह रहे हैं निर्मित करें। इससे पहले माटी कला को निर्मित किए, उससे पहले एक नशा मुक्ति अभियान लेके आए थे जिसमें वो पंडाल जो बना था वो सिर्फ नशा मुक्ति के लिए ही बना हुआ था। उसको सेवन करने के बाद उसके जो दुष्प्रभाव होते उसकी एक अंदर हमने झांकी लगाई थी। इस बार एक मतलब समझ लिए बस्तर आर्ट और छत्तीसगढ़ माटी से जुड़े हुए और पर्यावरण के एक चीज़ों का हमने उपयोग किया है इसमें। और जिसमें ये सागौन का पत्ता है जो सूखने के बाद जो ये रूप लिया है, और सरसों की डंडियां हैं खेत की, मतलब सारा कुछ ये पर्यावरण से ली हुई चीजें हैं और ये बाद में पर्यावरण में ही चले जाए। मैं अरविंद कुमार गुप्ता, लाल मैदान दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ। इस बार आपको कितनी उम्मीद है कि कितने दर्शक आएंगे इसको देखने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा खूबसूरत ढंग से आपने पेश किया है? लाखों की तादाद में पब्लिक आएगी। हाँ, हर साल एकदम अलग होता है, लाल मैदान का फेमस होता है, तो इस साल भी उम्मीद है 101%। माता को प्रसन्न करने का पूरा मूड है, क्योंकि देख सकते हैं सफेद कलर की लाख की चूड़ी जो सबसे प्रिय होती है माता को, वो लगाया गया है, वो भी कोलकाता से मंगवा के। रेड का थीम है, रेड वाइट का थीम है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये चीज़ें। इसी के साथ जब आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ पर आएंगे तो ये जो आकृति हमें देखने को मिल रही थी प्रॉपर मिट्टी से बनाई गई है, हाथों से बनाई गई है, जो संस्कृति को दर्शाती है। सितार, पियानो सब पकड़े हुए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा है जिस प्रकार की फिनिशिंग दी गई है। और ये रहा हमारा तुबड़ुक तुबड़ुक करने वाला घोड़ा। तो ये लग तो रहा है अभी सेट नहीं हुआ है, ये भी कहीं कहीं पे रखाएगा। अभी कुछ कुछ चीज़ें बची है क्योंकि नवरात्रि में दिन बचे हैं, लेकिन
जो यहाँ की तैयारी है वो देखकर दिल खुश हो गया है। और जब आप भी यहाँ के दर्शन करने आएंगे, माता के दर्शन करने आएंगे और ये सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपका भी दिल कहेगा कि वाह, क्या ही मेहनत, क्या ही खूबसूरती ढंग से इसे तैयार किया गया है। यहाँ पे और भी चीज़ें तैयार की गई है, जैसे कि ये त्रिशूल। तो मेहनत तो काफ़ी की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें आप दर्शकों तक पहुँच सके। ये देखिए, इस तरीके से घोड़े को रखा गया है। ये छोटे छोटे घोड़े हैं, वो बड़े बड़े घोड़े हैं, और ये एंट्री का हो सकता है। ये फोम जिस तरीके से देख सकते हैं, मिरर का, मतलब काम इतने फिनिशिंग से हुआ है ना कि हर चीज़ में वो चीज़ दिख रही है कि कितना खूबसूरत है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आकृति मिट्टी से बनाई गई है उसमें सूपा को दर्शाया गया है, और इसमें असली का भी जो सूपा है उसका भी पूरे तरीके से प्रयोग किया गया है। सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे पंडाल भर आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो पंखा होता है, हम अक्सर धुकते हैं गर्मी के दिनों में, वो इसी का बना होता है। उसी तरीके से इसको भी पूरे तरीके से बनाया गया है, ये सारी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हुए। और आगे बढ़ते हैं हम, तो ये जो कहते हैं ना, बस्तर का वो ढोकरा आर्ट जो होता है, उसको बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। ये सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये हंस का आप चेहरा देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी बॉडी इस तरीके से बनाई गई है जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आने वाली है। यहाँ भी एक प्रतिमा बनाई गई है जो आपको दिखाना चाहूँगी मैं, ये जो कि बीचों बीच रखी जाएगी। कितनी विशाल प्रतिमा है, जो देखते ही मतलब आंखों में सबसे पहले सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगी ये सारी चीज़ें। इसी के साथ हमने आपको पूरे पंडाल को दिखाया है, लेकिन अभी भी काम बचा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपने देख लिया तो आप यहाँ दर्शन करने नहीं आएंगे। बिल्कुल आइएगा और माता के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। और ये जो खूबसूरत चीज़ आपको दिखाने के प्रयास इन्होंने किया है, वो आप देखकर समझ ही जाएंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति कितनी खूबसूरत होती है और इसमें जानने के लिए कितना कुछ होता है। जब आप यहाँ आएंगे तो आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये पंडाल, एक यूनिक सा पंडाल, और इनकी सोच कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहे। मैं आस्था तिवारी अपने सहयोगी मोहित के साथ।